नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। माघी पूर्णिमा इस बार 27 फरवरी 2021 के दिन मनाई जाएगी और इस दिन चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, सूर्य कुंभ राशि में है, वृषभ राशि में मंगल राहु अंगारक योग बनाकर बैठे हैं, वृश्चिक में केतु हैं और मकर में बुध गुरु शनिदेव बैठे हैं। सूर्य शुक्र कुंभ राशि में रहेंगे और पूर्णिमा तिथि दोपहर 1:48 तक है, लेकिन चूंकि उदया तिथि है इसलिए पुण्यकाल पूरे दिन रहेगा। तो इस माघी पूर्णिमा के दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं जीवन की कठिनाइयों से बाहर आने के लिए। क्योंकि इस समय राहु और मंगल का अंगारक योग बना हुआ है जो कि जीवन में विष घोल रहा है। आर्थिक परेशानी, पारिवारिक परेशानी, धन संबंधी में परेशानी, सुख शांति में परेशानी। तो इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए माघी पूर्णिमा के दिन आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। जब सुबह सुबह स्नान कीजिएगा तो जल में दूर्वा घास डाल के स्नान करें। याद रखिए, दूर्वा घास डाल के स्नान करें, नहीं तो तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं या पवित्र नदी सरोवर में नहाते हैं तो अच्छी बात। और अगर आपके घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा पानी में डालकर नहाएं या फिर नहाने के बाद थोड़े से माथे पे हल्का सा छिड़क लें। इससे जीवन की परेशानियां कम हो जाएंगी। दूसरी बात, इस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सुबह उठते ही 1 बाल्टी पानी डाल दीजिएगा। यानी आपको झाड़ू न लगाकर पहले धो देना है, पानी डालना है, फिर झाड़ू लगाना है। वैसे भी शनिवार का दिन रहेगा और उसके बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह सजाइए। जैसे कि आप आम के पत्तों का बंधन बार लगाइए। आम के पत्ते लाल धागे या किसी रस्सी के सहारे, पतली रस्सी के सहारे बांधकर अपने चौखट में दोनों साइड से बांध लें अच्छे से। और इसके बाद घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वस्तिक बनाइए। हल्दी को जरा सा पानी में घोल लें या आप चावल हल्दी का घोल से भी बना सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ से, जैसे आते जाते लोगों का नज़र पड़े उस पर, आपका घर परिवार के लोग सुरक्षित रहेंगे, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। वैसे आप पूरे घर की जब सफाई करवाइएगा तब पोछा लगाने के पानी में फिटकरी डाल के लगवाइए, पोछा या नमक डाल के। इसके बाद घर के अंदर, घर से जैसे आप बाहर निकलेंगे ना, तो दाहिने तरफ एक छोटा सा काम करें। एक बर्तन में पानी रख दें, नीचे में आप पहले ज़मीन पे स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक आप चाहें तो अबीर से भी बना सकते हैं, कोई भी पिंक कलर का या पीला रंग का, लाल रंग का अबीर से बनाइए। उस पर 2-4 फूलों की पंखुड़ी रखें, गुलाब का पुष्प भी रख सकते हैं या गेंदे का पुष्प रख दें। इसके बाद एक बर्तन में पानी रखें और इसमें 2-4 पंखुड़ी गुलाब के या गेंदे के पुष्प के रख दें, या आपके पास जो भी पुष्प है दाहिने तरफ रखिएगा और अगले दिन इसको उठाकर किसी पौधे में डाल दीजिएगा। तो इस माघी पूर्णिमा के दिन बन रहा है चूंकि दुर्लभ योग। अब इन दुर्लभ योगों में आप शनिदेव की आपके ऊपर कृपा भी बरसेगी। इसलिए आप क्या करेंगे, शाम के समय आपके घर में जो पिछला रोटी बनेगा उस रोटी पर थोड़ा सा 1-2 बूंद सरसों का तेल लगा दीजिएगा। 1 चुटकी आप इस पे काला तिल रख दें और थोड़ा सा गुड़ रख दें। अपने सर से 3 बार उल्टा वार लें और बाहर निकल कर किसी काले कुत्ते को खिला दें। इससे शनिदेव संबंधी जो भी दोष होगा, जो भी जीवन में परेशानियां हैं, बाधाएं हैं आपके नौकरी में, करियर में, रोजगार में, वो समाप्त हो जाएंगे। जीवन में जो परेशानी है वो तो जाएगा ही, साथ ही आपके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा भी बरसेगी। तो ये छोटा सा प्रयोग आप जरूर कीजिए ताकि जीवन में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। इस दिन सुबह सुबह स्नान वगैरह करने के बाद भगवान सूर्य को 1 लोटा जल जरूर अर्पित कीजिएगा। और जब जल अर्पित कीजिएगा तो जल में 1 चुटकी काला तिल डाल दीजिएगा अगर आपको जीवन में पितृदोष परेशान कर रहा है तब। और इसके बाद आप घर के आसपास जहाँ भी पीपल का पेड़ है वहाँ पर 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल लेकर जाइए पीपल के पेड़ के पास। अब प्रेम से पीपल के पेड़ में जल अर्पित कर दें। अगर आपके घर में कच्चा दूध और मिश्री या गुड़ है तो जल में ही डाल लीजिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें अनवरत। और इसके बाद पीपल की कम से कम 7 परिक्रमा करें। फिर आप अपनी मनोकामना कहते हुए घर वापस आ जाएं। लेकिन अगर नौकरी रोजगार में समस्या हो तब एक छोटा सा प्रयोग इस दिन जरूर कीजिएगा। क्या करेंगे,
एक काला धागा लेकर अपने घर से जाइए। अपनी मन्नत कहते हुए पीपल के किसी भी डाल में जितनी मर्जी उतनी बार लपेटें। उसके बाद 7 बार गांठें लगातार 1 2 3 4 करके 7 बार लगा दीजिए और फिर बिना पीछे मुड़े अपने घर चले आएं। नौकरी रोजगार की बाधाएं समाप्त होगी, जॉब प्राप्ति होने में आसानी होगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, इस बार जरूर आजमाएं। अब चूंकि माघी पूर्णिमा के दिन तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं, तो धन की मुश्किलों को दूर करने के लिए माघी पूर्णिमा पर कुछ खास नियम बताए गए हैं। देखिए, माघी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मघा नक्षत्र में होता है और सिंह राशि में। तब यहाँ पर देखिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसीलिए इस दिन गंगा जल में नहाना चाहिए और उनके स्पर्श से, गंगा जल का स्पर्श से पुण्य फल प्राप्त होता है। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है, माघी पूर्णिमा पर देवता भी भेष बदलकर गंगा स्नान के लिए प्रयाग आते हैं। जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान करता है माघी पूर्णिमा के दिन, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और तीर्थराज प्रयाग में 1 मास तक कल्पवास करते हैं, जो उनका व्रत इस दिन समाप्त होता है। तो हम बात कर रहे थे धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस माघी पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा प्रयोग करें। क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, एक घर में आपके चांदी का सिक्का तो होगा, कोई भी सिक्का जो पूजा किया हो उसको भी ले लें। अब इस सिक्के को माँ लक्ष्मी के सामने किसी लाल कपड़े पे रखें। फिर कुमकुम अक्षत से इस सिक्के को पूजा करें। अगर फूलों की पंखुड़ी है तो उसको अर्पित करें। इसके बाद में इसको उठाकर संभाल कर बांध कर रख लीजिएगा, धन की कमी नहीं होगी। क्योंकि माघी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा संपूर्ण होता है और सूर्य चंद्रमा समसप्तक होते हैं, इसीलिए इस दिन जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है और सूर्य शुक्र का संयोग भी बना हुआ है। तो माघ पूर्णिमा पर स्नान से पुण्य और अमृत तत्व भी मिल जाएगा। 9 के 9 ग्रहों को इस दिन आप प्रसन्न कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन इस माघी पूर्णिमा के दिन शाम के समय एक छोटा सा काम जरूर करें। अपने घर में जब आप दिया बाती करेंगे तब लौंग और कपूर और उसमें 2-3 दाने इलायची के डाल दें। कोई भी इलायची चलेगा, चाहे वो इलायची बड़ी वाली हो या हरी वाली हो, कोई भी चलेगी। अब इसको जलाकर पूरे घर में आरती कीजिए और जब ये ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, तब जल में इसको डालकर, इस राख को थोड़ा सा रहेगा उसमें, तो उसको डालकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छींटा डालें, बाकी के किसी पौधे में डाल दें। सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। इस दिन एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। अगर जीवन में मुश्किलें बढ़ जाए तो 2 लौंग ले लें अपने हाथ में, अपने सर से उल्टा 3 बार वार लें, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर उत्तर दिशा में फेंक दें, बिना पीछे मुड़े आ जाएं। धन संबंधी मुश्किलों से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि शनिवार के दिन इस बार माघी पूर्णिमा है, इसीलिए इस दिन कर्जों से मुक्ति के लिए एक विशेष प्रयोग किया जाएगा। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, धन की मुश्किलें परेशान कर रही है, तब एक छोटा सा प्रयोग करें। शुक्रवार के दिन नारियल का सूखा हुआ नारियल, जिसको हम गरी गोला कहते हैं, नारियल का गोला ले आइए। अब इस नारियल के गोले को ऊपर से थोड़ा सा, पहले शुक्रवार को ले आइए और शनिवार को प्रक्रिया कीजिएगा, जिस दिन पूर्णिमा है अर्ली मॉर्निंग करना है आपको। थोड़ा सा ऊपर से कट कर लें, इसमें चीनी भर दें। अब इसके ऊपर जो कट किया है आपने ढक दें और सुबह सुबह आपको चुपचाप ये करना है, घर में कंप्लीट कर लें। पास में किसी पीपल के नीचे चले जाएं। अगर आसपास पीपल का पेड़ ना हो तो घर के पास जहाँ भी आपका मंदिर वगैरह है वहीं पर चले जाइए और मंदिर में ही आप हनुमान जी के पास जाकर रख दीजिएगा इसको, अगर आसपास पीपल का पेड़ ना हो तब। और अगर है तो पीपल के पेड़ के पास जाकर मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा करें और इसको नारियल को रखकर फिर से मिट्टी कवर कर दें। कर्जों की समस्या से मुक्ति मिलेगी। ये प्रयोग आप इस माघी पूर्णिमा के दिन शुरू करके 3 शनिवार लगातार कीजिएगा। यकीन मानिए, धन आने के जो स्रोत हैं वो बनने लगेंगे, हर मुश्किल समाप्त हो जाएगी। अगर जीवन में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई हो, ज़्यादा परेशानी हो, तब
शाम के समय पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया में 2-4 काली उड़द के दाने डालकर जरूर जलाइए, तो राहत मिलेगी। धन्यवाद।